स्वर्ज्ञान ना हो पाने का असली कारण और कैसे होगा स्वर्ज्ञान। जी हाँ प्यारे साथियों, आप बहुत सारे पाल्टे अलंकार कर चुके हैं। सारे गा में पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। बहुत सारी नोटेशन देखकर गाने भी बजा लेते हैं और तकरीबन जो यूट्यूब से या गुरुजन से राग सीखा है उसको भी बजा लेते हैं। बट आपको स्वर्ज्ञान अभी नहीं हो पाया है। स्वर्ज्ञान के लिए अभी आप कच्चे हैं। ना तो सुर में आप गा पाते हैं और ना ही बजा पाते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई गाना आप गा रहे हैं या बजा रहे हैं, उसका एक सुर भी कहीं कम लगा, सही से नहीं लग पाया, तो वो कच्चा ही माना जाता है सुर का। उसे हम स्वर्ज्ञान वाला नहीं कह सकते। जब तक कि वो कोई भी गीत गाए और एकदम सटीक सुर न बैठे, तब तक वह गाने और बजाने दोनों में वह कच्चा ही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर्ज्ञान न हो पाने का असली कारण क्या है और कैसे हमें स्वर्ज्ञान होगा वास्तव में। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जानते हैं कि स्वर्ज्ञान हमें क्यों नहीं हो पा रहा है। जब इतना चीज़ हम बजा ले रहे हैं, पाल्टे अलंकार और कुछ राग, कुछ नोटेशन देखकर गाने भी बजा ले रहे हैं, बट हमें स्वर्ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक बात अगर मैं कहूँ कि यदि आप जब से सीख रहे हैं तब से लेकर अब तक यदि एक बात का गौर किए होते आप, तो आपको स्वर्ज्ञान कब का हो गया होता। वो बात क्या है साथियों, कि जब आप सुरों पर आते हैं तो जो आपका माइंड है, जो ध्यान है, वो प्रॉपर आपके साथ नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब आप स्वर्ज्ञान के लिए बैठते हैं तो जो आपका दिमाग है, जो आपका माइंड है, वो आपके साथ नहीं रहता, इसलिए आपको स्वर्ज्ञान नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब मेरे ये है साथियों कि जैसे हम मान लें कि ऐसा है और हम इसे प्रेस कर रहे हैं, बजा रहे हैं, इसकी आवाज़ हमारे कानों में जा रही है, तो इसकी आवाज़ को हमें एकदम एकाग्रचित होकर इसकी आवाज़ को ग्रहण करना है, अपने अंदर लेना है। यही चीज़ हम नहीं कर पाते। जब भी हम रियाज करने बैठते हैं तो दिमाग में हमारे कुछ चलने लगता है और जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे कानों में पक्का नहीं हो पाती। स्वर्ज्ञान आखिर क्या है? सिर्फ इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक एक सुरों की, इनको अपने दिमाग में पक्का करना ही स्वर्ज्ञान है। कि इसकी फ्रीक्वेंसी ए है, इतनी तीव्रता है, इतना तेज बोला जाता है इस सुर को, और इस सुर को इतना तेज बोला जाता है, इस सुर को इतना तेज बोला जाता है। इसी चीज को मालूम कर लेना, मालूमात कर लेना ही स्वर्ज्ञान कहलाता है। होता क्यों नहीं है? अभी मैं वजह बताया ना कि जब हम रियाज करने बैठते हैं तो जहाँ घूमे टहले रहते हैं या जो काम किए रहते हैं वहीं हमारा ध्यान चला जाता है। तो जब हमारा ध्यान हमारे पास नहीं रहेगा, हमारा दिमाग हमारे पास नहीं रहेगा, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में जाएंगी कैसे? क्योंकि हमारे पास तो दिमाग ही नहीं। हमारा जो दिमाग है वो कहीं और गया है। जहाँ हम घूमने गए थे, टहलने गए थे, किसी से बात कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, उस पर हमारा दिमाग चला गया है। तो कहाँ अपलोड होगा ये? जब चिप ही नहीं रहेगी, मेमोरी ही नहीं रहेगी, तो कहाँ अपलोड होगा ये? मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि जैसे आप किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और आपका जो दिमाग है कुछ सोच रहा होता है, किसी के बारे में आप चिंतन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, या कभी आप जब डिस्टर्ब होते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि अगर किसी रास्ते से आप जा रहे हैं और आपका माइंड कुछ सोच रहा है, तो जहाँ से मुड़ना है उसकी बजाय आप आगे निकल जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए आप, कि जहाँ से मुड़ना है आपको
वहाँ नहीं मुड़ते आप आगे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो माइंड है वो माइंड आपके पास नहीं है, वो और कुछ सोच रहा है, कहीं और है। कहीं आप घूमने गए हैं, उस प्लेस को आपके दिमाग में वो प्लेस चल रहा है, तो आपका जो माइंड है वो आपके पास नहीं, आपकी जगह पर, अपनी जगह पर नहीं है। वो उस प्लेस पे गया है जहां आप घूमने गए थे, जिससे आप बात कर रहे थे, जो आप काम कर रहे थे, उस काम के पास गया है आपका माइंड। इसलिए ये हमारा जो सुर है वो हमारे दिमाग में नहीं आ पाता। जो मैं एग्जांपल दिया ना कि जिस तरीके से हम रास्ता भूलकर आगे चले जाते हैं, मुड़ नहीं पाते, उसी तरीके से ये भी है। वो तो हम रोज मुड़ने वाला हमारा रास्ता, हमें जानकारी है, जब हम वहाँ से भूल कर आगे चले जाते हैं तो ये तो नई चीज़ हमारे लिए होती है। तो ये कैसे हमारे माइंड में घुसेगी बगैर एकाग्रचित के? तो प्यारे साथियों, एक कारण था कि हमें सुरज्ञान क्यों नहीं होता। हम जब भी करते हैं ध्यान से नहीं करते हैं। यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि जिस दिन भी आप इन सुरों को बजाकर अपने चित्त को एकाग्र करके लग जाएंगे, सुनिश्चित रूप से जल्द आपको सुरों पर सफलता मिल जाएगी, जल्द से जल्द आपको सुर ज्ञान हो जाएगा। कैसे? जैसे ए बजा रहे हैं आप, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को आप सुने, बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि सुर ज्ञान करने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। शॉर्टकट क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? जब तक इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग आपके माइंड में पक्की नहीं होगी, आप शॉर्टकट क्या करेंगे? कैसे आप सुर ज्ञान कर पाएंगे? जिनको भी सुर ज्ञान हुआ है वो इस रास्ते से ही गुजरे हैं। वो एक एक सुर को अपने दिमाग में बिठाए हैं। कैसे बैठेगा? जब ध्यान से सुनेंगे। एकदम एक कंफर्म मान लें कि जितना एकाग्रचित होकर इन सुरों को आप सुनेंगे, जितना एकाग्रचित होकर, उतना जल्दी और उतना पक्का आपके दिमाग में ये सुर बैठेंगे। और जितना ज़्यादा आप लापरवाही करेंगे, आप कर रहे हैं रियाज यहाँ और माइंड आपका कहीं और है, तो आपको लाइफ टाइम सुर ज्ञान नहीं होगा। यकीन मानिए, लाइफ टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे हल्के में लिया है, इसे आप जान नहीं रहे कि कैसे होगा ये। आप देखते होंगे कि दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं में कुछ ही घटनाएं हमें याद रहती हैं और बहुत सारी घटनाएं मिस हो जाती हैं हमसे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा माइंड जो है एकाग्रचित रहता है, एकदम से हम सतर्क रहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमारा माइंड जो है एकदम से हमारे पास रहता है। जैसे अचानक मान लें कि कोई घटना जब हो जाती है, तो घटना के समय हमारा जो दिमाग है एकदम से एक्टिव हो जाता है, मतलब कि हमारे पास रहता है और सारी एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करता है। समझ पा रहे हैं? जब कोई भी घटना हो जाती है उस समय हमारा माइंड कहीं नहीं जाता बाहर, हमारे पास ही रहता है। तो उस स्थिति में जो चीज़ हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वो हमारे माइंड में पक्का हो जाता है और लाइफ टाइम हम उसे नहीं भूलते। और यूं ही हम कहीं जा रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है आने जाने में, या कहीं बैठे भी रहते हैं तो कुछ चीज़ सोचते रहते हैं, तो हमारा दिमाग जो है उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अक्सर ऐसा भी होता कि आप कहीं बैठे हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, कोई बुला रहा है आपको, आप सुनते ही नहीं, क्योंकि आपका जो दिमाग है, जो ध्यान है, वो कहीं और है, आप कुछ चीज़ को सोच रहे हैं, इसलिए आप सुन नहीं पाते। और जब आपका ध्यान, आपका दिमाग आपके पास रहेगा तो आप बहुत ही एक ही बार आवाज़ लगाने में आप सुन जाएंगे। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी अप्लाई करना है साथियों, सुर ज्ञान के लिए, कि जब भी हम सुर ज्ञान की कोशिश करें, इन सुरों को बैठाने की कोशिश करें, अपने माइंड को एकाग्र करके, एकाग्रचित होकर सुने कि इसकी क्या आवाज़ निकल रही है, कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। समझ पा रहे हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी को अपने माइंड में बिठाना ही सुर ज्ञान कहलाता है। तो ये जब हमारे दिमाग में बैठेगा, एक के बाद फिर हम इस पर आएंगे। ये आपका सा है, सा से हम रे पर आएंगे, तो इससे इसकी दूरी पता चलेगी कि ये सा है, तो हम कितना अपनी आवाज़ को तेज कर दें, कितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें कि हमारा रे बन जाएगा। ठीक कैसे होगा? जब ये सुर आपके दिमाग में एकदम चढ़ जाएगा, ये सुर एकदम आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, तब फिर इसके बाद इससे चढ़ाएंगे कोशिश करके, इसी तरीके से इसको बजाएंगे, फिर इसको बजाएंगे,
और इसके साथ बोलने की कोशिश करेंगे या गुनगुनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इतना ज़्यादा बल लगाने से, इतना ज़्यादा ताकत लगाने से हमारा रे बन जाता है। समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से फिर सा पे आएंगे और सा से गा पर जाएंगे और ये देखेंगे कि सा से कितना आवाज़ लगाने पर हम गा पे पहुँचे। समझ पा रहे हैं? तो इन चीज़ों को बारीकी से एकदम एकाग्रचित होकर एक एक सुर को अपने माइंड में बिठाना है। सबसे पहले शुद्ध स्वरों को, समझ पा रहे हैं? सबसे पहले हमें शुद्ध स्वरों को अपने माइंड में बिठाना है, 7 शुद्ध स्वरों को। और जब हमारे माइंड में 7 शुद्ध सुर बैठ गए तो जो विकृत सुर हैं, जैसे कोमल और तीव्र सुर है, वो इन्हीं के सहारे हमारे माइंड में बैठ जाएगा। कैसे? देखें, जैसे हम पहला ज्ञान कैसे करेंगे शुद्ध सुरों का। बड़े ही ध्यान से इसको सुनेंगे और अपने बाजे को एकदम से स्लो रखेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी को अपने चिप में, अपने मेमोरी में लोड करेंगे, लिखेंगे, चित्र बनाएंगे इसका। फिर रे सा रे सा रे सा रे। देख पा रहे हैं बगैर बजाए सा रे। तो ये कैसे मुझे पक्का हुआ, कैसे मैं इसे बोल पा रहा हूं? मैं इसको एक एक नोट को अपने दिमाग में बिठाया हूँ, इसी तरीके से सुन सुनकर, खूब सुन सुनकर एक एक सुरों को बजाता था, गाता था, इनके साथ में सुनता था कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर धीरे धीरे पक्का हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ आया, फिर इसी तरीके से 12 सुर मेरे दिमाग में पक्के हो गए कि किस तरीके से एक एक सुर हमारे दिमाग में पक्के होते हैं। ठीक, जैसे ही आपके दिमाग में 12 सुर पक्के हुए, आप कोई भी गाना बजाने बैठेंगे, कोई भी गाना गाने बैठेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से बजा पाएंगे और गा पाएंगे। तरीका सिर्फ यही रखिए साथियों, जो आप अलंकार भी, नॉर्मल अलंकार भी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट आपका तरीका गलत है। आपने मंत्र तो बहुत अच्छा लिया है, सूत्र तो बहुत अच्छा लिया है, बट आपका तरीका गलत है। तरीका यह गलत है कि आप जब भी कर रहे हैं अपने ध्यान को एकाग्र करके नहीं कर रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं लिख कर इस चीज़ को दे दूं कि जब तक आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ आपके माइंड में जाएगी नहीं, आपका सुर ज्ञान कभी होगा नहीं। तो क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? जो भी करें कम ही समय, कम ही टाइम दें, कम ही समय, अगर आपको कम ही समय मिल पा रहा है रियाज करने के लिए तो कम ही समय लें, बट एकाग्रचित होकर। मैं एक बहुत बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू देख रहा था एक बार, तो टीवी एंकर ने पूछा कि आप जो युवा पीढ़ी आना चाह रही है क्रिकेट में, उनके लिए क्या मंत्र देंगे? तो उस क्रिकेटर ने एक बात कही थी कि आप जब भी कोई प्रैक्टिस करें, जब भी किसी चीज़ का रियाज करें, आपका जो दिमाग है, जो ध्यान है, सिर्फ उस काम पर होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ मैं बचपन में सुना था और उस चीज़ का उपयोग तब से मैं अपनी लाइफ में करने लगा और देखा कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन उससे होता है। कि जो भी आप काम करें पूरे फोकस के साथ करें, आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, उसी काम पर रहे। सारी चीज़ों को भूल जाइए कि आप क्या हैं, क्या नहीं है, आपका फैमिली कैसा, आपका परिवार कैसा है, जो भी मतलब आपके बैकग्राउंड की चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को आप भूल जाइए, एकदम से निगेटिव मान लीजिए। सिर्फ
आपके पास क्या रहे जो आप वर्क कर रहे हैं, जो काम सीख रहे हैं आप, सिर्फ वो चीज़ आपके सामने रहनी चाहिए कि बस जो कुछ है मेरा ये है, इसी से मेरा सब कुछ है और इसी से मैं भी हूँ। फिर देखिए एक एक चीज़, एक एक नोट आपके दिमाग में पक्के हो जाएंगे साथियों, जब आप पूरा का पूरा फोकस इसी पर डाल देंगे तो वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप सूर्य ज्ञान के लिए पूरी ईमानदारी से एकाग्रचित होकर सूर्य ज्ञान करने की कोशिश करेंगे, और यकीन मानिए कि ये तरीका अपना लिए तो सुनिश्चित रूप से कम समय में आप एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं। चूँकि संगीतकार बनने का मतलब है कि सबसे पहले आपको सूर्य ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप एकदम से नेगलेक्ट हैं, कोई भी स्थान नहीं है आपका संगीत में। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे नमस्ते, प्रणाम।